Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आज इस रूहानी रहनुमाई और इलाज के सिलसिले में हम यूरिक एसिड के बारे में आपसे बात करेंगे। यूरिक एसिड एक बहुत तकलीफ़ दे बीमारी है और मुझे उम्मीद है कि मेरे बहन भाई और मेरे तमाम दोस्त अहबाब जिनको ये तकलीफ़ है बहुत फ़ायदा उठाएंगे, बहुत फ़ायदा होगा उनको। अल्लाह तबारक ताला उनको शफ़ा अता फ़रमाएंगे। ये बहुत ही प्यारा सा और बड़ा आसान सा और बहुत मुजरब सा ये एक नुस्खा है। 7 दाने कलवंजी के लेंगे और उन 7 दानों पर ये जो मैं आयत आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, इस आयत को 7 मरतबा पढ़ना है। इससे पहले भी आप 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ेंगे और इसके बाद भी आप 3 दफ़ा दरूद पाक पढ़ेंगे। तो ये 7 दफ़ा इस आयत को पढ़ के आपने कलवंजी के उन 7 दानों पर दम कर देना है, फूंक देना है और उनको निहार मुँह खाना है। तो मेरे दोस्तों और बहन भाइयों, बेटे बेटियों, वो आयत है वानुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुआ शिफा। एक दफ़ा फिर बताता हूँ, वानुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुआ शिफा। तो इसके साथ एक गिलास पानी का क्वार्टर यानी चौथा हिस्सा लें और उस पर 13 दफ़ा सूरा फातिहा पढ़ेंगे। उसका तरीका भी ये होगा कि 3 दफ़ा दरूद पाक पढ़ेंगे, 13 दफ़ा यानी 13 टाइम सूरा फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद 3 दफ़ा फिर दरूद पाक पढ़ेंगे और पानी के ऊपर दम कर देंगे, यानी पानी के ऊपर फूंक के वो पानी दाएं हाथ से 3 सिप करके यानी 3 छोटे छोटे घूंट लेके आपने पी लेना है। ये तो हो गया निहार मुँह। मैं फिर ज़रा जल्दी से दोहराए देता हूँ। निहार मुँह आपने 7 दाने कलवंजी के लेने हैं, उसके ऊपर पहले 3 दफ़ा दरूद पाक, फिर 7 दफ़ा वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफा और फिर 3 दफ़ा दरूद पाक और आपने दम कर देना है और वो खा लेने हैं 7 दाने कलवंजी के। उसके बाद आपने 13 दफ़ा सूरा फातिहा पढ़नी है और 3 दफ़ा अव्वल 3 दफ़ा आखिर आप दरूद पाक पढ़ेंगे और एक गिलास का चौथा हिस्सा जो लेंगे उस पे आप दम करके उसको पी लेंगे 3 घूंट करके दाएं हाथ से। तो फिर इसके बाद इसके साथ जो कॉम्बिनेशन है ये इस तरह इसका नुस्खा पूरा होगा कि जब आप सोने लगेंगे तो उससे पहले घर का कोई भी फ़र्द वो आपके सर पे हाथ रख के दायां हाथ रखेगा और 3 दफ़ा दरूद पाक पढ़ेगा। उसके बाद 7 दफ़ा सूरा फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद 3 दफ़ा फिर दरूद पाक पढ़ेंगे और आपके सीने पे फूंक देंगे। तो इस तरह ये नुस्खा मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन कुछ दोस्त अहबाब, मेरे बहन भाई, ये भी हो सकता है कोई ऐसी जगह वो रहते हों जहाँ वो अकेले रह रहे हों, तो उनके लिए ये जो शाम वाला है ये इसमें इस तरह तब्दीली छोटी सी करनी है कि आप अपने सीने के ऊपर, चेस्ट के ऊपर अपना दायां हाथ यानी राइट हैंड रखेंगे और 7 दफ़ा सूरा फातिहा पढ़ेंगे। अव्वल भी 3 दफ़ा दरूद पाक पढ़ेंगे और आखिर में भी 3 दफ़ा दरूद पाक पढ़ेंगे। तो अपने सीने पे हाथ उठा के अपने सीने पे दम कर देंगे। तो इस तरह ये नुस्खा मुकम्मल हो जाता है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये बहुत मुजरब है,
مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیں گے. یہ بہت تکلیف دہ مرض ہے. اللہ تعالیٰ میرے بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں اور دوستوں کو شفا عطا فرمائے. یہ بہت مضر مرض ہے. اور ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے میرے بہن بھائی اور دوست احباب ناراض ہیں. وہ اس لیے کہ میں ایک بہن بھائی سے، بیٹے سے یا بیٹی سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو دوسری کالز جو ہیں وہ ظاہر ہے بزی آنی ہیں. تو میں بہت ہی قدر کرتا ہوں. جو کال آتی ہے میرے لیے تو کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، قابل احترام ہے، میں تو بہت ہی میرے لیے عزت کے لائق ہیں. تو اس کا حل میں نے یہ نکالا کہ میں، اگر آپ کو نمبر نہیں ملتا، اگر آپ کو نمبر بہت زیادہ بزی ملتا ہے، تو آپ کو میرا ای میل ایڈریس وہی اسی نام سے، وہ ای میل بھی آپ کر سکتے ہیں. والدہ کا آپ اپنا نام، اپنی والدہ صاحبہ کا نام اور نیچے ایڈریس اس لیے مانگ رہا ہوں کہ کوئی بھیجنے والی چیز ہوگی تو میں انشاءاللہ بھیج دوں گا، نہیں تو میں آپ کو اسی ای میل میں جواب دے دوں گا. تو ای میل اسی طرح ہے babajianjum@gmail.com babajianjum@gmail.com. تو اس طرح آپ اس پہ اپنا ای میل میسیج بھی چھوڑ سکتے ہیں. اگر کوئی کسی وجہ سے بزی نمبر ملتا ہے یا آپ کی کال کسی وجہ سے نہیں ملتی تو آپ سب کے لیے میں یہ سہولت بھی دینا چاہتا ہوں. میرا دل کرتا ہے کہ جتنے بھی بہن بھائی، دوست احباب اور جتنے بھی میرے بیٹے بیٹیاں ہیں، میں سب کو جواب دے سکوں، میں سب کی خدمت کر سکوں. تو بہت سی دعاؤں کے ساتھ آپ کے لیے، بہت یقین کریں میں دل سے دعائیں دیتا ہوں. جس طرح مجھے آپ دعائیں دیتے ہیں، جس طرح آپ کے فون آتے ہیں، میں بہت خوش ہو جاتا ہوں. تو اسی طرح میرے دل میں بھی آپ کے لیے بہت ہی پیار ہے، بہت احترام ہے، بہت دعائیں ہیں. اللہ حافظ. اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے.